नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योगासन की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कुंडलिनी में खेचरी मुद्रा का महत्व। हमारे शरीर के अंदर अलौकिक शक्तियों का खजाना भरा पड़ा है। इस शक्ति को जानने के लिए हमें अपने शरीर के अंदर की गुप्त क्रिया को समझना होगा। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो कुंडलिनी और ब्रह्मचर्य के दूसरे भाग में सप्त धातु के बारे में बताया हुआ है कि कैसे हम अपनी सप्त धातु को तेज में या प्रभा मंडल में बदलें। शरीर में जब सप्त धातु का क्षय होना शुरू हो जाता है तब ओज और तेज का निर्माण होना रुक जाता है। जिस तरह से मलाई से घी तैयार होता है उसी तरह से वीर्य से ओज बनता है। यह रीढ़ के अंदर के द्रव में मिल जाता है और तेज शरीर के बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसे हम प्रभा मंडल भी कहते हैं। यह चेहरे के चारों तरफ फैल जाता है। रीढ़ की हड्डी में कई कोशिकाएं मिलकर एक नली का निर्माण करती हैं। ये नली मूलाधार चक्र से मस्तिष्क तक जाती हैं। इसमें 3 विशेष नाड़ियां होती हैं, जिसे ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ओज सुषुम्ना नाड़ी से होकर ही मस्तिष्क तक पहुंचता है। आप किसी भी प्रकार का मानसिक कार्य करते हैं तो उसमें मस्तिष्क गर्म हो जाता है, तो यही ओज गर्म मस्तिष्क को ठंडा करने का काम करता है। अगर ये कम मात्रा में हो तो मस्तिष्क में गर्मी बढ़ जाती है तथा चिड़चिड़ापन, बात बात में गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पर लड़ना, पागलपन यानी मस्तिष्क की पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। अगर यही ओज पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे तो मस्तक पर चमक दिखाई देने लगता है। जब मस्तिष्क में ओज की मात्रा बढ़ जाती है तो गले के तालुओं में ओज रस बूंद बूंद टपकने लगता है। इसे ही अमृत रस कहा गया है। आज तक इसके स्वाद का अनुभव दुनिया में कोई नहीं बता पाया। यह एक अलौकिक अनुभव होता है। ये अनुभव बोलकर या लिखकर बताया नहीं जा सकता। इसी अनुभव को प्राप्त करने के लिए खेचरी मुद्रा अपनानी होती है। खेचरी मुद्रा द्वारा जीभ जब तालू में टपकने वाले ओज रस को स्पर्श कर लेती है तब शरीर में तेज बढ़ने लगता है। आज्ञा चक्र खुलने की क्रिया शुरू हो जाती है। एक अलौकिक एहसास होता है, एक अलौकिक आनंद का एहसास होना शुरू हो जाता है और यह सब खेचरी मुद्रा के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि कुंडलिनी अभ्यास के साथ ही खेचरी मुद्रा का भी अभ्यास करते रहना चाहिए। यह अभ्यास में मुंह बंद करके दांतों को दबा लें और जीभ को ऊपर उठाकर तालू की ओर ले जाने की क्रिया कहलाती है। यानी मुंह बंद करें, दांतों को दबा लें और जीभ को ऊपर उठाकर तालू की तरफ घुमा लें। यही खेचरी मुद्रा है। इस खेचरी मुद्रा का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। इस तरह से यह अभ्यास नियमित अगर आप करते रहेंगे तो कभी भी खेचरी मुद्रा की जरूरत पड़ जाती है आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए या आपके चक्र जागृत करने के लिए। मैं चाहता हूं कि यह अभ्यास आप नियमित करते रहें। लोगों में कुंडलिनी के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगासन अलग अलग शहरों में कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। कम से कम 100 लोगों के नाम आने पर उस शहर में कुंडलिनी ध्यान का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा यह अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में जरूर शामिल हो। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था चला रहे हैं वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।